हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अथर्व ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। सो वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। इन द लास्ट वीडियो वी डिड some questions based on this. So continuing with exercise 1.2, in the previous video we did questions 1, 2, 3, 4. Now we will do question number 5. Now what the question says, सबसे मेन बात होती है मैथमेटिक्स में to understand the question. You have to know exactly what the question is saying and फिर डिसाइड करना होता है what we have to apply. So let us read the question first. Check whether 6 power n and with the digit 0 for any natural number n. Now in this question we have to check whether 6 power n and with 0, मतलब 6 पावर n जो हम लोग करेंगे, जैसे अब एनी नेचुरल नंबर, तो एनी नेचुरल नंबर तो 6 पावर 1 हो सकता है, 6 पावर 2 हो सकता है, 6 पावर 3, 6 पावर 4 एंड सो ऑन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसका कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा। जैसे जो एक्सपांशन होगा ये तो 6 है, जैसे 6 पावर 2 का 36 है, ये 216 है, ये आई थिंक 6 6 30 6 216 6 will be how much? 216 6 36 6 3 9 1296. सो ऐसे में आपको ये बताना है कि जैसे ये 6 है, अब ये एंड किया, तो क्या कोई ऐसा डिजिट है जिसका कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। दिस वी हैव टू चेक इन दिस। So dear students, you have to know, थोड़ी आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि if the last digit is 0, then we say that the number is divisible by either 2 or 5 or both. 0 से एंड होने के लिए जरूरी है कि नंबर अगर 0 से कोई डिजिट एंड करता है, सो ये फिक्स हो जाता है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5 और बोथ, ये श्योर हो जाता है। नाउ दैट इज तो व्हेन वी आर गिवन द नंबर, बट इफ वी आर गिवन सम नंबर एंड इफ इट इज आस्क्ड कि उस पर अगर हम पावर लगाते जाएं, जैसे अगर हाँ ये है कि 2 से कोई भी नंबर है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हम 2 पावर 2 करेंगे, 2 पावर 3, 2 पावर 4, तो हम देखेंगे कि वो 2 से 2 का पावर भी एंड नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट इन ऑर्डर टू गेट योर लास्ट डिजिट 0, इन ऑर्डर टू गेट योर लास्ट डिजिट 0, you should have 2 and 5 as a prime factor. 2, अगर कोई भी डिजिट किसी भी एक्सपांशन को 0 से एंड करना है, तो उस नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना जरूरी है। तो अगर हम यहां पे 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6 पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का करें, तो वी गेट 2 into 3, बस यही मिलेगा हमको, मतलब 2 पावर n इंटू 3 पावर n, यही मिलेगा। अब न तो 2 पे कोई भी पावर ऐसा आएगा जो कि हमें लास्ट डिजिट 0 दे सके, और न तो 3 में ऐसा कोई हो। सो वी हैव 2 and 3 as the only prime factor for 6, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। ओनली द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स कैन चेंज बट डिजिट्स रिमेन द सेम। तो इसमें दो प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, और 2 and 3 है, और 2 और 3 के किसी भी पावर पे हमें लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलता है। To get last digit 0, we should have 5
विच इज नॉट इन दिस। तो सिंस 5 इसके अंदर नहीं है तो विल से दैट कि 6 power n will not end with 0 for any natural number n. Will not end with 0 for any natural number n. So this way you have to write what I have told, the same you have to write, and I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now we'll move to next question. So I will write down the question first, then I will explain, then we will solve. Okay students, so this is the next question. This is also very important. Board point of view, ये question बहुत ही important है। Explain why. Now this question has two parts. 7 multiplied by 11 multiplied 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite number. हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर composite नंबर क्यों है। So dear students, now we have to recall our composite number. Fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है कि every composite number can be factorized या expressed in the प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। उनके प्राइम नंबर्स में हम कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम इन नंबर्स के साथ कर पाए तो ऑफ कोर्स अगर इन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर शो कर पाए और उसको फैक्टराइज कर दिए इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, सो हम कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहला क्वेश्चन है ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कॉमन सी बात है, 13 यहां भी है 13 यहां भी है, वी कैन टेक 13 एज कॉमन। सो इफ यू टेक 13 एज कॉमन यू गेट 7 इंटू 11, ये ले लिया हमने, प्लस यहां पे 13 लिया तो 1 आ गया। नाउ दिस इज 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। अब ये 13 इंटू 78 कितना होगा? सो 13 8 जा 104, सो 4 10, 13 7 जा 78 10 88। Am I correct? 88. If you write this as 88, let us check it again. So that 3 जा 24 4 2 21 2 23 8 1 7 जा 7. So this will be 4, 8, 3, 11, 1, 1. It's 1014. That's why I was wondering. 13, 8, 8, 3, 24, 4, 2, 8, 8, 104, 4, 10. Okay, 13, 7 is 91. Okay. So this is 1014. Now we are getting 1014. Now let us see if we can factorize this into prime factor. So if you do 1014, now since last digit is 4, so it is divisible by 2, 2 5 are 10, 0 7. Now this 507 will be divisible by which number? So it's if you take 3 1 are 3, 3 3 are 9, no, it will not go by 3. So by which number it should go? So think. If I take by 3, 3 1 are 3, okay, 3 1 are 3, 20, 3 6 are 18, 2 20, okay, 3 9 are 27, okay. Now this will go by 13, 13 13 ja, we know 13 square is 169, 13 13 ja 169, and this 13 1 ja. So I hope it's clear to you. First by 2 you got 507, then by 3 you got 169, by 13 13 ja 169, 13 1 ja 13. So you can represent this 1014 as 2 into 3
into 13 power 2, since 13 is coming 2 times. Now you see students, both 2, 3 and 13, this 2, 3 and 13 are prime numbers and they are unique. So you say, since this number can be factorized in the product of prime numbers, therefore it is a composite number. It's very simple. Hope you understood this. Similarly, you can see the next question. If I do the next question, I will run this out. Next question, second part of this question is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5. Now here you see 5 can be taken common. So let us take 5 common. So you get 7 into 6 into this we have already taken, to 4 into 3, no need of writing 1, it will not make any difference. Then this plus 1, yeah, if you are not writing this can make difference, will make difference. So now this 5 into 7 6 are 42, 42 into 12. So 42 into 12 will be 12 to the 24, 4 to 48 to 50. And this one, so this will be 505. And multiplied by 5, it will be 5 5 are 25, 5, 2, and this will be 5 5 are 25. So you get as 2525. Now let us see if we can factorize this in product of prime numbers. So 2525, if you factorize this 2525, we can go by 5. So 5 5 are 25, 0, 5 5 are 25, again by 5. So 1 0 1. Now this 101 is a prime number, so you write this as 1011. So this 2525 you can write as 5 power 2 into 101. Now you see 5 and 101 both are prime numbers and they are unique. Therefore we can say that this is the reason why, since it is a composite number which can be factorized in the product of its prime numbers, therefore both are composite numbers. So this way you can solve the question. It's important. It keeps coming in a board exam, so do it properly. Now we'll move to the next question. Now dear students, this is the last question of your exercise 1.2, and since it's very big, therefore I have only given the points. Now what the question says, there is a circular path around a sports field. There is a circular path around a sports field. Now in this, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Means Sonia takes 18 minutes to go one round the field. एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, whereas रवि को एक चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं. Now the question is कि if both start from the same point, अगर दोनों same point से start करें and with the start at the same point and same time, दोनों अगर एक ही पॉइंट से एक ही समय पर स्टार्ट करें, सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट ईच अदर. यू हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट ईच अदर. इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हुए हैं अपने पिछली कक्षाओं, पिछले क्लास में 7th 8th में आपने बहुत किए होंगे. While doing LCM, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं. So what you have to do in this is you have to find LCM of these two numbers. They are asking after how many minutes will they again meet each other. So आप खुद से भी सोच सकते हैं. And mathematically what you have to do is that
you have to find LCM of 12 and 18. 12 और 18 का या 18 and 12, पहले 18 था तो 18 लिखते हैं. You have to find LCM of 12 and 18. So 18, if you do prime factorization, so you get what? 2 3 is 6, 3 is 18. That is, you get 2 into 3 power 2. And if you do 12, you get 2 2 is 4, 3 is. That is 2 power 2 into 3. Now I have told you for LCM what you have to do. You have to take the highest power of the common prime factor. So the common prime factors are both 2 as well as 3. Now the highest power is this 2 power 2, and for 3 is 3 power 3. So 2 power 2 is 4 into 9, that is 36. So you write they will meet again after 36 minutes. They will meet each other again after 36 minutes. So this way you can solve the question. So this was the last question for exercise 1.2, and I hope you all are studying and you all are understanding what is being taught. Again, I am repeating, if you have any kind of doubt, you can comment me in the comment box. I will reply. If you have any suggestion regarding my video, you are most welcome. So, dear students, this is all for the day. Now, we will meet in the next video with next topic. Till then, have a good day.